भाई अब ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना इस एशिया कप में एक और मैच हुआ ना, मुझे लगता है कि भाई प्लेयर आपस में ही लड़ पड़ेंगे। हाँ भाई, आपको पता है हारिस रऊफ ने अभी 2 दिन पहले जो मतलब ग्राउंड में वो प्लेन वाला सीन किया था, उसके बाद भाई अर्शदीप सिंह की भी वीडियो वायरल हो रही है। आज अर्शदीप सिंह ने भी भाई सेम वैसे ही किया था, लेकिन लास्ट में थोड़ा अलग ही सीन बन गया। बट यार ये क्रिकेट के लिए ना भाई ठीक नहीं है यार। हम वही विराट और रोहित को देखते थे, बाबर को देखते थे, रिजवान, मतलब जो प्यार मोहब्बत होती थी। लेकिन आजकल भाई ऐसे समझो लड़ाई है, ऑन द फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी। मुझे लगता है अगर इस एशिया कप में एक और मैच हो गया ना तो भाई ये प्लेयर आपस में ही लड़ पड़ेंगे भाई, लड़ वही हाथ पैर चलेंगे। देख लेना अगर एक और मैच हुआ तो भाई प्लेयर अब बिल्कुल पर्सनल हो चुके हैं। कि तुम्हारी औकात जब दिख जाती है ना, जब तुम पिट जाते हो तब तुम आ जाते हो झूठ पे। अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? तेरे को इतने छित्तर पड़े, तेरे को मुंह पे माँ बहन की गालियां निकाली है उन्होंने, सबने सुना है। तेरे को बोल बोल के कि डीके बॉस जा बॉल करा, जा ग्रोसरी वाले जाके बॉल करा, ये तेरे मुंह पे बोला है भाई उन्होंने। और छक्के भी मारे, चौके भी मारे, तुझे रज रज के तुझे मारा, राइट? तो दोनों अपने ने करना था, दोनों में तेरी फाड़ दी। इतने पे ही रुक जाता हूं क्योंकि उनकी शक्ल अब स्क्रीन पे आ गई है। वी गॉट अभिषेक शर्मा जॉइनिंग अस फ्रॉम दुबई। अभिषेक की हाल चाल? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, सब ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ सुनाओ, ठीक हो? बस बिल्कुल ठीक यार, दिल खुश कर देते हो यार बैटिंग करके। अभी तो एक्सप्रेशन से इतने पीसफुल लग रहे हो, वहां जाके क्या हो जाता है? ऐसा क्या हुआ हो जाता है उधर जाके बीच में? पाजी आज तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा खेलना ही पड़ना था, क्योंकि जैसे वो आई फील मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप हर बॉल पे कुछ ऐसे बोल रहे हो जो पर्सनल अटैक कर रहे हो। तो आई फील कि उनको ये आंसर देना ज़रूरी भी था, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले क्रिकेट। आई फील, मेरी पर्सनली मुझे ऐसे लगता है, और मेरी और शुभमन की यही बात चल रही थी कि हम मैच जीत के फिर आंसर देंगे। हारिस रऊफ वर्सेस इंडिया। हारिस रऊफ ने जो कल रात को इंडिया में इंडियन टीम के अगेंस्ट किया, बगैर रीजंस के गालियां दी, फिर बाउंड्री लाइन पे जाके हारिस रऊफ ने जो है वो 6-0 और पता नहीं क्या क्या, और वो ऐसे हवा में करके वो इस तरह करना, और वो सारा कुछ किया, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। क्या अब ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाता है या नहीं जाता? क्या अब हारिस रऊफ पे बैन लगेगा? क्या हारिस रऊफ को बैन लगा दिया जाएगा? क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि बीसीसीआई के बड़े हाथ पड़ते हैं आईसीसी में। बंदा उन्हीं का ही आईसीसी में, बंदा उन्हीं का ही आईसीसी में। चाहे तो हारिस रऊफ को 2 मिनट पे बैन लगा सकता है। हारिस रऊफ आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर भी नहीं आएगा। लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने क्या एक्शन का रिएक्शन दिया, क्या मैच्योरिटी शो किया है, अपने बल्ले के साथ वो बंदे जवाब देकर गए हैं। फिर जाके जो कैप्शंस लिखी है ना, वो पाकिस्तान पूरा भी अभी सर पे हाथ रख के ना पिट रहा है कि ये क्या कर दिया है। उसने बोला, बेटा गेम्स स्पीक नॉट वर्ड्स। दुबई में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सुपर 4 का जो दूसरा मैच हुआ है, जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इस टूर्नामेंट में भी दूसरा मैच है, उसमें अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम के बीच में कोई डिफरेंस नज़र आया है ना, वो हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ भाई वो है, ही हैज़ दैट, कोई माने या ना माने, ठीक है वो एक्सपेंसिव हो जाता है टाइम्स, ठीक है बड़ी ठीक ठाक किस्म की वो मार खा के कई दफ़ा मैच भी लगवा देता है, बट हारिस रऊफ आपका मोस्ट क्रिटिकल बॉलर है इस बॉलिंग लाइनअप में। ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। आज प्रेशर मैच था, इंटेंस मैच था,
जो कुछ आज इंडियन बैटिंग ने आपकी ओपनिंग बॉलिंग स्लॉट के साथ किया, उसके बाद आना 4 ओवर्स करना, 6.5 की इकॉनमी से आपने टोटल रन्स खाना, कितने आ रहे 30-32 रन खाए कि 26 रन खाना, ठीक है, ऊपर से 2 विकेटें भी ले जाना और विकेटें लेकर जहाज उड़ाना, मतलब क्या ही बंदा बोले। कोई 1% की गैरत बची है। ये वही होता है कि ओछे लोग, जो घिनौने लोग होते हैं ना, ये अपने लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं तुम्हें। ये जीत तो सकते नहीं, ये मैच में तो तुम्हें जवाब दे नहीं सकते, ये ही घटिया हरकतें कर सकते हैं। ये हमें किस बेसिस पे बोल रहे थे कि तुमने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए? जो ये हरकतें कर रहा है, ये कौन सा स्टेटमेंट है? गलीज हरकत है भाई। उसने तो फिर भी जाके पहलगाम विक्टिम्स को, आर्मी को ट्रिब्यूट दिया था। तू तो जाके क्राउड को ऐसे दिखा रहा है हारने के बाद। इतना बड़ा लूजर है ये, और इतने बड़े लूजर देश है ये इनकी, मतलब इनका डीएनए ही गलीज और गंदा है बेसिकली। बिकॉज क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? बिकॉज आप मैच हार गए हो, आपको गेम्स स्पीक नॉट वर्ड्स। बकवास नहीं करनी, बकवास करोगे तो जीतोगे नहीं, क्योंकि खामोशी के साथ हमें जीतना आता है। फिर अभिषेक शर्मा ने वही चीज किया कि यू ओनली टॉक वी विन। आप लोग सिर्फ बातें करते हो और हम जीत के भी चले जाते हैं। हारिस रऊफ ने जो किया, आप सबको पता है, हारिस रऊफ ने पहले जो है वो शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा को जाके तंग किया। पहले तो बात ये यहां से शुरू होती है कि जब हमारा वो सो कॉल्ड प्रीमियर, सो कॉल्ड जो है वो शाहीन अफरीदी, लंगड़ा शाहीन अफरीदी सोफा हमारा वो जो बॉलिंग कर रहा था, बाउंसर कराया उसने अभिषेक को, अभिषेक ने छक्का मारा और फिर लंगड़े ने देखा जो है वो अभिषेक की तरफ और अभिषेक ने बोला कि जा बॉल कर जाके, BSDK। आप समझ लेना इसका मतलब क्या होता है, सबको पता होगा। फिर शाहीन शाह अफरीदी को फिर पड़ी, फिर शुभमन गिल के ओवर में जब शाहीन अफरीदी आता है, फिर शाहीन अफरीदी को शुभमन गिल कहता है कि जाके बाल उठा वरना फिर उधर मारूंगा, BSDK। ये शाहीन अफरीदी के साथ करता है। बेटा वो आपको गालियां भी दे के गए हैं, वो आपकी लेके भी गए हैं और वो मैच भी जीत के गए हैं। आपने आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन कराया है। अब क्या ICC इसके ऊपर एक्शन लेगा? अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है? कल रात से 2 से 3 चीजें चल रही हैं मीडिया पे, मेन स्ट्रीम। आप हमारा मीडिया खोलो, आप हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खोलो, हमारे एक्स क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज देखो, मैच के बाद हमारी पब्लिक को देखो, एक ही बात हो रही है, एक ही बात हो रही है। फैंस हारिस रऊफ को मॉक करते हुए नजर आए हैं। मतलब हारिस रऊफ को उन्होंने ठीक ठाक किस्म का, इंडियन क्रिकेट फैंस ने हारिस रऊफ को देखे कोहली कोहली के नारे लगाए हैं सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आज के मैच में अगर कुछ डिफरेंस था ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, पाकिस्तान की तरफ से इन पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो वो हारिस रऊफ था। अच्छा, एक और आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, ये आपको कहीं अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगी, मैं ही आपको बता रहा हूँ। ये एरोप्लेन उड़ाने वाली जो सेलिब्रेशन है ना, ये सिर्फ वो मतलब विकेट लेकर उधर तक महदूद नहीं है। हारिस रऊफ जब बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, वो इंडियन क्रिकेट फैंस के सामने लगा हुआ था। नहीं, आपको क्लिप नजर आ जाना आजकल में, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बाउंड्री लाइन पे भी लगा हुआ था। तो वो इट्स सिंपल यार, पाकिस्तान की तरफ से ना इट वाज ऑल अबाउट हारिस रऊफ, बाकी देयर वाजंट समथिंग एल्स। हारिस रऊफ की बॉलिंग ने, हारिस रऊफ की एयरप्लेन सेलिब्रेशंस ने, हारिस रऊफ की इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ जो नोक झोंक चली, ये नारेबाजी और फिर वो प्लेन के गिरने और दिस और दैट, ये सारा कुछ वो सब ओवर, उसने सब कुछ शैडो डाउन कर दिया, उसने सब के ऊपर छां कर दिया भाई। वो बस अब हर तरफ हारिस रऊफ ही डिस्कस हो रहा है, वो लाइमलाइट ले गया, उसमें किसी को नहीं लगा कंसर्न कि भाई किसने क्या बैटिंग की है, किसने क्या का, बट ठीक है, लानत भेजो, हारिस रऊफ ने हमारी तरफ से ये कर दिया, हम खुश हैं। यही हारिस रऊफ है जिसका कल 6-0 का क्लिप वायरल हुआ था प्रैक्टिस सेशन के दौरान। अब वो तो 6 गोल से रिलेटेड वो छेड़ रहा था, लेकिन अब वो मैंने आपको बताया कि वो वहां पर जो इंडियन जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा भाई साहब, अपने मुल्क को कब जिताया तूने? तू तो ऑस्ट्रेलिया में हार गया था जब 8 पर 28 चाहिए थे, विराट ने तुझे 2 छक्के मार दिए थे, तब तूने अपना बाप बना लिया था विराट को। आज तूने अभिषेक शर्मा को अपना बाप बना लिया। तो बेटा तेरे बापों ने तुझे पेला है, 23 में तुझे रोहित शर्मा बाप बना लिया था, रोहित शर्मा ने तुझे छक्के मारे थे। तो तेरा हर दिन तो नया अबू बनता है इंडिया से। तो ये 6-0 ना, वो ये है कि इंडिया से तेरे असली 6 बाप है, पाकिस्तान से तेरा एक भी बाप नहीं है।
समझा? ये है 6-0। इंडिया ने तेरे 6 बाप अभी गिरा दूंगा। आज तो 2 आ गए, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ठीक है, 2 तो ये हो गए। तीसरा तेरा बाप रोहित शर्मा, जिसने तेरे को 2023 में मारा। विराट कोहली तो अपरंपार तेरा ऑल टाइम एवरलास्टिंग बाप रहेगा ही रहेगा, जो ऑस्ट्रेलिया में तुझे मार गया। और तू ऐड कर ले, ईशान किशन ने तुझे मारा, केएल राहुल ने तुझे मारा, तो ये 6 तेरे बाप है ना, इंडिया से ही है, पाकिस्तान में नहीं है तेरा कोई बाप, इसीलिए 6-0 कर रहा है। समझा हारिस रऊफ? तो हारिस रऊफ छिछोरापनी कर सकता है, क्योंकि ये है ही छिछोरे। क्रिकेट खेलने आए हो, क्रिकेट खेल नहीं सकते। हर तरफ हारिस रऊफ ही डिस्कस हो रहा है। वो लाइमलाइट ले गया, उसमें किसी को नहीं लगा कंसर्न कि भाई किसने क्या बैटिंग की है, किसने क्या का, बट ठीक है, लानत भेजो। हारिस रऊफ ने हमारी तरफ से ये कर दिया, हम खुश हैं। यही हारिस रऊफ है जिसका कल 6-0 का क्लिप वायरल हुआ था प्रैक्टिस सेशन के दौरान। अब वो तो 6 गोल से रिलेटेड वो छेड़ रहा था, लेकिन अब वो मैंने आपको बताया कि वो वहाँ पर जो इंडियन जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा भाई साहब ये हमें छेड़ रहा है। अब वो किस चक्कर में छेड़ रहा है, वो पॉलिटिकल एंगल की तरफ चली जाएगी बात, लेकिन मामलात जो हैं वो फिर अब क्या करें, जब पॉलिटिकल चीज़ें इतनी इन्वॉल्व होंगी तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में भी बम तो फटेगा, और हारिस रऊफ में आज फटा है, वो क्लियर कट नज़र आ रहा है। फिर वो उसकी अभिषेक के साथ मुंह मारी हो, वो फिर उसकी ये जहाज़ उड़ाने वाली सेलिब्रेशन हो, वो फिर उसका कल 6-0 वाला वीडियो क्लिप हो, फिर वो जो इंडियन क्रिकेट फैंस उसको कोहली का नाम लेकर मॉक कर रहे हैं और वो आगे से अपने कान को कह रहे हैं हाँ सुन रहा हूँ, वो सारा कुछ हो, ये फटा है ना। फिर वो चीज़ डेफिनेटली फिर भाई ब्लू अप करनी थी, हो गई। अब इसमें बंदा क्या कहे? हाँ वो यार एक बात बताओ, तुम्हें लग रहा है हारिस रऊफ ने एम ही वो किया है? आई मीन सीरियसली सर, उसने बेसिकली साड़ के पीछे किया है, उसने साड़ा है, उसने साड़ा लगाया है। मैच तो आप नहीं जीत सके, आपकी और उनकी क्रिकेट की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।